दोस्तों, स्वागत है आपका यूके इंस्पायर्ड चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की 3 साधुओं की कहानी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आज के समय किसी भी इंसान से जब पूछा जाए कि सबसे बड़ी जरूरत क्या है, तो हर किसी का यही जवाब होता है कि उसे या तो खूब सारा धन की भूख होती है या उसे जल्दी से सफलता पाना चाहता है। तो चलिए आज हम इसी सोच पर आधारित 3 साधुओं की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक औरत अपने घर से निकली। उसने घर के सामने लंबी दाढ़ी में 3 साधु महात्माओं को बैठे देखा। वो औरत उन महात्माओं को पहचान नहीं पाई। उस औरत ने उन साधुओं से कहा कि मैं आप लोग को नहीं पहचानती महाराज, बताइए आप किस काम से यहाँ बैठे हैं। तीनों साधुओं ने जवाब दिया कि हमें भोजन करना है बेटी। उस औरत ने कहा कि ठीक है महाराज, कृपया मेरे घर में पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। उनमें से एक साधु ने प्रश्न किया कि बेटी, क्या तुम्हारा पति घर में है? उस औरत ने उत्तर दिया कि नहीं महाराज, वो कुछ देर के लिए बाहर गए हैं और अभी तुरंत आ जाएंगे। तीनों साधु एक साथ बोले कि बेटी, तब हम अंदर नहीं आ सकते हैं। थोड़ी देर बाद पति घर जब वापस आ गया, उस औरत ने साधुओं के बारे में अपने पति को बताया। तो उसके पति ने तुरंत अपनी पत्नी से उन्हें पुनः आमंत्रित करने के लिए कहा। अब उस औरत ने ऐसा ही किया। वो साधुओं के समक्ष गई, बोली, जी महाराज, अब मेरे पति घर वापस आ गए हैं, कृपया आप लोग घर में प्रवेश करिए और भोजन ग्रहण कीजिए। तब उन साधुओं ने स्त्री को बताया कि हम किसी के घर में बेटी एक साथ प्रवेश नहीं करते हैं। ऐसा क्यों महाराज? उस औरत ने बड़े अचरज से पूछा। जवाब में बीच में खड़े साधु ने बोला, पुत्री, मेरी दाईं तरफ खड़े साधु का नाम धन है और बाईं तरफ खड़े साधु का नाम सफलता है और मेरा नाम प्रेम है। अब जाओ अपने पति से विचार विमर्श करके बताओ कि तुम हम तीनों में से सबसे पहले किसे बुलाना चाहती हो। औरत अंदर गई और पति से सारी बात बता दी। पति बेहद खुश हो गया। वाह, आनंद आ गया, चलो जल्दी से धन को बुला लेते हैं। उसके आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और फिर कभी हमें पैसों की कभी कमी नहीं होगी। अब औरत बोलती है कि क्यों ना हम सफलता को बुला लेते हैं, उसके आने से हम जो भी करेंगे वो सही होगा और हम देखते ही देखते धन दौलत के मालिक भी बन जाएंगे। अब पति बोलता है, तुम्हारी बात भी सही है, पर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है हमको धन को ही बुलाना चाहिए। थोड़ी देर दोनों पति पत्नी की बहस चलती रही। वो किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाए और अंत में निश्चय किया उन दोनों ने कि वो साधुओं से यह कहेंगे कि धन और सफलता में जो भी अंदर आना चाहे वो पहले आ जाए। औरत झट से बाहर गई और उसने यह आग्रह साधुओं के समक्ष पुनः दोहरा दिया। अब उसकी बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर से दूर जाने लगे। औरत बोली, अरे आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हैं साधु महाराज? औरत ने उन्हें रोकते हुए पूछा। तीनों साधुओं ने जवाब दिया कि पुत्री, दरअसल हम तीनों साधु इसी तरह द्वार द्वार जाते हैं और घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, और जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाता है, हम वहां से तुरंत लौट जाते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके यहाँ हम बारी बारी से हम दोनों भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए याद रखना बेटी कि जहाँ प्रेम है वहाँ धन और सफलता की कमी कभी नहीं होने वाली। ऐसा कहते हुए धन और सफलता नामक साधु ने अपनी बात पूर्ण की और वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि इंसान लालची ना होकर निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित और आनंद की कामना करता है, तो निश्चय ही उसे जीवन की वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। सच्चा सुख आनंद में ही मिलता है। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम ऐसी कहानियां लगातार लाते रहेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।